हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक सिंह है। स्वागत है आपका आज की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल इल्क एकेडमी मैथ विद मयंक पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सर्ट्स और इंडिसेस के नियम के बारे में। घातांक और करनी के नियम को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया था, साथ ही उन पे बेसिस क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज हम उसका अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन। क्या है? परिमेयकरण। ये सर्ट्स और इंडिसेस में ही अगला टॉपिक है, अगला कॉन्सेप्ट है। उससे पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं और इसमें पूछा जाता है कि इसमें आप बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए, या फिर इनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में इसको लिखिए। तो जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, ये हमारी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। अब इसमें आपको बताना सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो जैसे एग्जाम में दिया हुआ 3√4, 4th√6, 6th√15, 12th√245। तो यहाँ पे जो क्यूब रूट, 4th रूट, 6th रूट और 12th रूट दिया हुआ है, इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। 3, 4, 6 और 12, इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम हमको यहाँ से क्या मिलेगा? 12। एलसीएम हमको यहाँ से मिलेगा 12। अब क्यूब रूट ऑफ 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 हम लिख सकते हैं। अब जो भी एलसीएम हमारा होता है उसको हम इसके पावर में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 3, 4th रूट, 6th रूट और 12th रूट हमने क्या लिया? एलसीएम लिया। एलसीएम आया 12। अब 4th रूट को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। अब एलसीएम को हम इसके पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 की पावर 4। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 की पावर 4 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे जब 12 में भाग करेंगे 4 से, 6 की पावर क्या आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ जब करेंगे तो क्या आएगा? 15, 15 की पावर 12 6 से भाग करेंगे तो, और यहाँ 12 में से 12 में भाग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इतना आएगा। अब ये संख्या थी, हमने एलसीएम लिया, इसको हमने चेंज किया इसमें। अब यहाँ क्या करेंगे? 4 चौक 16, 16 16 में 256, यहाँ मिला हमको क्या? 256। 4 की पावर 4 क्या है? 256। अब यहाँ 6 की पावर 6, 6 छंग 36। ठीक, 36 छक्का क्या होता है? 6 त्रिक 18, 216। ठीक, 6 छंग 36, 6 का क्यूब होता है 216। 15 15 में 225 और यहाँ 245, 1 की पावर क्या है? 245। अब हम बड़े आसानी से इसमें हम बता पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। ये संख्या हमारी बड़ी है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 सबसे बड़ा है, इससे छोटा क्या है? 256, 245। फिर हमारा क्या है? 4। फिर हमारा क्या है? 3। फिर हमारा सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। तो ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। इसी तरह से हम यहाँ लेंगे 3, 4, 2 और 2। क्या लेंगे? 3, 4, 2 और 2 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम का क्या आएगा? यहाँ भी एलसीएम में आपको क्या मिलेगा? 12। एलसीएम यहाँ 12 मिलेगा तो यहाँ भी 9 की पावर 4 हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा, 15 की पावर यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 3 की पावर क्या हो जाएगा? 6। ठीक, 3 की पावर वहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे 9 की पावर 4 है, हमने क्या किया? 3, 4, 2, 2 उनका एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम को हमने इसके पावर में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे इसको हम तोड़ेंगे तो 9 की पावर 1/3 गुणते 12 करेंगे, गुणते 12 करेंगे, 3 चौक 12, तो वही है 9 की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 9 9 81 गुणते 9 9 81। इसको हम लिखेंगे 4 चौक 16 चौका 64 आएगा। यहाँ हम जब लिखेंगे तो 15 15 में 225। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 15 गुणते 15 गुणते 15 गुणते 15 गुणते 15 गुणते 15। देखो, हमें हर चीज़ें याद नहीं हो सकती। हम अगर 15 की पावर 6 किसी को नहीं याद होगा, मैक्सिमम बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। इसको जब हम तोड़ेंगे तो 15 15 में 225 गुणते 225 गुणते 225। क्योंकि यहाँ पे आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। तो इस फॉर्म में तोड़ के हमें अंदाज़ा लग जाएगा, एक नंबर दिख जाएगा कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। अब 3 की पावर जब 6 करेंगे तो 3 की पावर 6, 3 तिरक का 9 गुणते 9 गुणते 9।
इस तरह से आ जाएगा 9 9 81 गुणते 9। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है ये संख्या आपका सबसे बड़ी है। कौन सी संख्या? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या सबसे बड़ी है। उसके बाद 81 गुणते 81, यहाँ 81 गुणते 9 है। उसके बाद कौन सी संख्या है? दूसरी संख्या बड़ी है। उसके बाद चौथी संख्या, फिर क्या है आपका? चौथी संख्या, उसके बाद पहली संख्या। सॉरी, यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? तीसरी संख्या। लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? तीसरी। अब इसमें यहाँ 81 गुणते 9, यहाँ 81 गुणते 81, तो इससे बड़ी संख्या हमारी ये है। तो उसके बाद पहली संख्या, फिर चौथी संख्या, फिर हमारा 64 है तीसरी संख्या। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा इस फॉर्म में। उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे है। इसको जब हम तोड़ेंगे 4.41, 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का स्क्वायर होता है। जब भी हम यहाँ पे देखेंगे अंक, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो जब स्क्वायर, इसको आप समझेंगे कि 21 गुणते 21 क्या होता है? 441। अब यहाँ पे क्या है? दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है। तो जिन संख्या से मल्टीप्लाई हुआ रहता है वहाँ पे हमेशा दशमलव के बाद 1 अंक होता है। जैसे 2.1, 2.1, इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो 4.41 आएगा। अब अगर यहाँ पे 6 अंक, जैसे यहाँ पे होता 04 होता है, ठीक। एग्जाम्पल पे हम जैसे लेते हैं समझाने के लिए, जैसे 21 गुणते 21, यहाँ पे जैसे दिया होता 0,441 ये दिया होता। तो यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव लगा होता, यहाँ पे दशमलव लगा होता। 0.21 गुणा 0.21 इक्वल टू कितना आएगा? 0.0441, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा? 2.1 गुणते 2.1, 21 के सामने 441 आएगा, ठीक। तो 2.1 का स्क्वायर पावर 0.5 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2.1 आएगा। 5 5 25, 0.25 मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा तो 1.75 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हमने देखा कि 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.2 मल्टीप्लाई विद 0.2, तभी यहाँ पे 0.008 आएगा। क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो जो क्यूब हुआ होगा 3 संख्याओं का, वहाँ पे 1 अंक के दशमलव के बाद 1 संख्या रही होगी, तो यहाँ पे 0.2 बाहर आएगा। इसमें ऑर्डर देखेंगे तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा? पहली संख्या सबसे बड़ी है, उसके बाद दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या, फिर चौथी संख्या। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब हम देखते हैं रेशनलाइजेशन, जो हमारा चैप्टर है। ये भी क्वेश्चंस इसी में सर्ट्स और इंडिसेस में आते हैं, घातांक और करनी में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन के पहले कॉन्सेप्ट को। जैसे यहाँ पे 1/√a दिया हुआ है। हमें पता है कि √a के अंदर यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? परिमेयकरण कहते हैं। इसको हम रेशनलाइज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किस में? परिमेय संख्या में। हमें पता है कि 1/√a ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। ये कौन सी संख्या है? इरेशनल नंबर। पिछली क्लास में हमने देखा था, ये क्या है? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसी को हम बदलेंगे किस में? परिमेय संख्या में, क्योंकि परिमेय संख्या को ही हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब परिमेय संख्या में आप चेंज करेंगे, ये मैथमेटिकली गलत फॉर्म में लिखने का 1/√a, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसको हम परिमेय संख्या में लिखते हैं। इसको हम किस तरह से चेंज करते हैं? 1/√a, इसको मल्टीप्लाई करते हैं √a/√a से, ठीक। अब √a का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो क्या आएगा? √a मिलेगा अपान √a का मल्टीप्लाई √a में होगा तो हमें क्या मिलेगा? a मिलेगा। तो इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ दे दिया जाए 1/√11 और कह दिया जाए इसको सिंप्लीफाई करिए,
क्या करिए, सिंप्लीफाई। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि 1/√11 मल्टीप्लाई √11 अपॉन √11, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √11 अपॉन √11 मल्टीप्लाई विथ √11 कितना आएगा, 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसका अगला कॉन्सेप्ट आपका बनता है, जैसे दे दिया 1/√a प्लस √b दे दिया। हमें पता है कि इन दोनों संख्याएं क्या हैं, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसको जब आप चेंज करेंगे तो 1/√a प्लस √b। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में कोई संख्याएं होती हैं, उसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से जब इसको ऊपर लाएंगे √a माइनस √b, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। √a प्लस √b का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √a माइनस √b। मल्टीप्लाई करेंगे √a माइनस √b। यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस। प्लस दिया हो तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिया होगा तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, एक में मल्टीप्लाई होगा तो √a माइनस √b अपान। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको हम बहुत अच्छे समझेंगे क्योंकि एग्जाम में हम डायरेक्ट इसको यूज करने वाले हैं। अभी हम डिटेल से समझेंगे। जैसे √a प्लस √b को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, और √a माइनस √b को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b होता है। अब यहाँ पे √a प्लस √b मल्टीप्लाई विथ √a माइनस √b। यहाँ हमने देखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सिंपली हम करेंगे कि यहाँ a स्क्वायर एक जगह पर क्या है, √a का स्क्वायर माइनस b की जगह पर हमने क्या रखा है, √b की जगह क्या था, b, इसका स्क्वायर। ठीक, इसका वैल्यू क्या आएगा, √a का होगा a माइनस b। सीधा सीधा हमको यहाँ क्या मिला, a माइनस b। हमने देखा कि √a को हमने a माना, √b को हमने b माना, तो a प्लस b a माइनस b। यहाँ फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a को हमने √a लिया, b को हमने √b लिया, तो a का स्क्वायर √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, a माइनस b। तो a प्लस बी √a प्लस बी इंटू √a माइनस बी कितना आया, a माइनस b। ठीक, ये चीज़ हमको मिला। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये चीज़ हमको मिलता है। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल में डायरेक्ट हम देखेंगे, जैसे 1/√7 माइनस √5 दे दिया। ठीक, इसको कह दिया क्या, सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। अब हम करेंगे 1/√7 माइनस √5, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे कॉन्जुगेट से। यहाँ माइनस है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ प्लस था तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे √7 प्लस √5 अपान √7 प्लस √5। ऊपर जब एक से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आएगा, √7 प्लस √5 अपान। यहाँ पे हमने देखा ना a माइनस बी a प्लस बी, तो हाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आना ही आना है। तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे √7 प्लस √5 अपान 7। √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, माइनस √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। जो चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिखा था a माइनस बी, वही हमको मिला क्या, a माइनस बी। तो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आएगा, √7 प्लस √5 अपान 2, ये हमारा क्या होगा आंसर। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे दे दिया 1/√7 माइनस √5, तो हमें पता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, किसे प्लस में माइनस में दिया था प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 माइनस √5 प्लस हम मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हमें पता है कि इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है, बीच में माइनस होता है, इसका स्क्वायर ए आएगा, इसका स्क्वायर बी आएगा, मतलब इसका स्क्वायर 7 आएगा, इसका स्क्वायर 5 होगा। हमें सिंपली इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 पाई माइनस 2 5, ये डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे √11 प्लस √10, 1/√11 प्लस √10। ये आपको एग्जाम्पल एक और देखते हैं। इसको जब दे दिया, क्या सिंप्लीफाई करिए, क्या करिए, सिंप्लीफाई। ठीक, क्वेश्चन ये दे दिया। अब इसको हमने पढ़ा है क्या करना है, 1/, अगर डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट इसका आंसर आप लिखेंगे क्या, √11 माइनस √10/1। तो आंसर क्या आएगा, √11 माइनस √10। ये सीधा आप एक लाइन में 5 सेकंड में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन अब इसको हम समझेंगे, फिर से एग्जांपल को हम समझेंगे किस तरह से ये हुआ है। तो इसके कॉन्जुगेट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/√11 प्लस √10 दिया हुआ है, इसके कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11 माइनस √10 अपान √11 माइनस √10। एक से जब मल्टीप्लाई होगा तो √11 माइनस √10 अपान, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी, a माइनस बी का कॉन्सेप्ट बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप 11 माइनस 10 यहाँ पे आएगा, तो √11 माइनस √10 यहाँ पे 1 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक नीचे नहीं लिखा जाता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसी सीरीज दी जाएगी क्वेश्चंस की, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। परिमेयकरण का अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है √a प्लस √b अपान √a माइनस √b। अब बोल दिया इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए या फिर इसको सरल करिए आप। इस तरह से हमने जैसे पिछले कॉन्सेप्ट में देखा था कि उसके कंजुगेट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर प्लस में दिया है तो कंजुगेट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस में दिया है तो उसे कंजुगेट प्लस से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, a√b अपान √a माइनस √b। मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, माइनस में दिया है तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, √a प्लस √b अपान √a प्लस √b। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, तो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे √a प्लस बी, हम जानते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो यहाँ भी वही होगा कि √a प्लस √b का होल स्क्वायर होगा अपान, यहाँ पे हमने देखा था a प्लस बी और a माइनस बी का कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ नीचे हमारा क्या आता है, a माइनस बी आपका हमेशा आएगा। नीचे अगर अंडर रूट में a प्लस बी, √a प्लस बी, √a माइनस बी है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमेशा आपको a माइनस बी ही मिलेगा। अब ऊपर को हम जब सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर का a प्लस बी स्क्वायर को b प्लस 2 √a 2ab अपान a माइनस b। इसको अगर हम और सरल लिखेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस 2 √ab, इसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं, अपान a माइनस b। ये हमारा क्या होगा, मेथड होगा इसको सॉल्व करने का। ठीक, अगर इस पे हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपको दे दिया √7 प्लस √5 अपान √7 माइनस √5, ये आपको दे दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमें पता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसके कॉन्जुगेट से। इसके जब कॉन्जुगेट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √5 अपान √7 प्लस √5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सॉल्व क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे √7 प्लस √5 का यहाँ बनेगा होल स्क्वायर अपान a प्लस बी, a माइनस बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि a माइनस बी ही आएगा, 7 माइनस 5 आएगा।
अब इसको जब सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर मतलब 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 प्लस 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 2a b अपान 7 माइनस 5 बराबर 2। इसको जब और सरल करेंगे तो क्या आएगा, 7 प्लस 5 क्या होगा 12 प्लस 2 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही रूट में आ जाएगा क्या 2 रूट 35 अपान 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर से 2 आप जब कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 6 प्लस अंडर रूट 35 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 6 प्लस अंडर रूट 35 हमारा आंसर होगा। तो हमें अभी तो हम बहुत डिटेल में इसको कर रहे हैं फॉर्मूले पर रख के, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ भी करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, दोनों एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, सर्ट्स और इंडिसेस के नियम पता हैं, तभी ये क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे, चाहे सीजीएल का हो चाहे किसी स्टेट एग्जाम्स का हो। हमने स्टेट एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस लिए हैं, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो रेलवे के और स्टेट एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। तो पहला हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, तो उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम नीचे लिखते हैं अंडर रूट 10 को हम नहीं तोड़ सकते, प्लस अंडर रूट 20 को हम तोड़ सकते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं 4 गुणते 5, 4 पंजे 20, अंडर रूट 4 गुणते अंडर रूट 5 हम लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणते अंडर रूट 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 5, 2 दूना 4 पंजे 20 प्लस 2 अंडर रूट 10, 2 दूना 4 दहम्मा 40 माइनस अंडर रूट 5 माइनस यहाँ पर क्या हो सकता है 16 पंजे 80, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 गुणते 5, इसको अंडर रूट में इसको अंडर रूट में, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 5। ये चीज़ें हम इसको तोड़ सकते हैं। जितनी चीज़ें आप जैसे तोड़ सकते हैं उसको वैसे तोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर हम न्यूमरेटर में वैसे उतार लेंगे अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे अंडर रूट 5 यहाँ है, अंडर रूट 5 यहाँ है, अंडर रूट 5 यहाँ पे है। तो इसका जब कांस्टेंट जब कुछ नहीं होता तो हम वहाँ क्या मानते हैं, इसके कांस्टेंट 1 मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे -4 -5, 4 1 5, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 1 5, 5 में जब माइनस करेंगे क्या आएगा 5 में जब 2 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 10 माइनस 3 अंडर रूट 5 मिलेगा। 4 1 5 माइनस 5 में से प्लस 2 माइनस करेंगे तो -3 आएगा, ठीक। अब प्लस 2 अंडर रूट 10, यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ 2 है यहाँ 1, 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको 3 अंडर रूट 10, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ नीचे हम 3 कॉमन लेंगे, किस तरह से, जैसे 15 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5 बटे, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5, इसको हमने इधर कर लिया, माइनस को उधर कर लिया। इसको जब काटेंगे 3 × 5 = 15, यहाँ पर क्या आया 5 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5। क्या ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया? बिल्कुल नहीं। ये हमारा अब क्या बना, इसको अब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पिछले में कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, लास्ट में ये आके यहाँ पे फंस जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, परिमेयकरण लगाना है, कॉन्जुगेट लगाना है। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अंडर रूट 10, यहाँ माइनस दिया तो हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 5 अपान अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। माइनस दिया तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, प्लस से। यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर 10 b स्क्वायर 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab में अंडर रूट 50 अपान, यहाँ पर क्या किया हमने a प्लस b और a प्लस बी का हमने स्क्वायर लगाया, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर जो करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। यही चीज़ हमने इस पर लगाया है। कॉन्सेप्ट में हमने बहुत ही अच्छे से इसको देखा है। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे a प्लस बी या माइनस बी, यहाँ 5 मिलेगा, ठीक।
अब यहाँ 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, तो 10 5 15, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 15 प्लस 2 अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 5 5 25 दूना 50, ठीक। 15 प्लस, क्योंकि इस तरह से आपका आंसर मान लीजिए यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए, लेकिन ऑप्शन में हमको ये आंसर नहीं मिल रहा है, तो अभी इसको हम और तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अंडर रूट में आपका क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो 15 प्लस 2 5 5 25 दूना 50, तो 15 प्लस 10 अंडर रूट 2। अभी भी ये ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिया है, 5 कॉमन लिया है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल्स इसको सॉल्व किया है। अगर ये कुछ यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आपको स्किप करने पड़ेंगे एग्ज़ाम में, इतना टाइम ताकि ना लगे। तो इस पर जब एक्सपीरियंस जब सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ही स्पीड में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे न्यूमरेटर क्या दिया हुआ 3 अंडर रूट 2। इसमें हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग पार्ट में हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इस पार्ट, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। इसको जब अलग अलग पार्ट से करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे 3 अंडर रूट 2, अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। अभी हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 6 आएगा, यहाँ पे माइनस 3 आपको मिलेगा, माइनस। अब यहाँ जब करेंगे 4 अंडर रूट 3, अब यहाँ इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, प्लस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अपान यहाँ जब करेंगे तो डायरेक्ट ए प्लस बी ए माइनस बी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो क्या आएगा 6 माइनस 2 4 आएगा। अब प्लस, अब यहाँ पे अंडर रूट 6 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपान यहाँ जब आएगा माइनस 1 आएगा, ठीक। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा, माइनस अब 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 6 में तो क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 12 मिलेगा, अपान माइनस 3 माइनस। अब यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 6 3 18, 4 अंडर रूट 18 माइनस 4 अंडर रूट 6 अपान 4। अगला हम देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 6 का अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 18 अपान माइनस 1। ये सारी चीज़ें हमने, अब क्यों तेज़ में हो रहा है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है। जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ जब 3 कॉमन लेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का अंडर रूट 6, माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12। अब यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा प्लस अंडर रूट 6। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 18, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस 12 माइनस 12 माइनस 18 प्लस 18, क्या आपका आंसर आया 0। इस तरह से क्वेश्चन आपको सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले ये 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ, जैसे यहाँ दिया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपान अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अपान रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग पार्ट पे आपको कंजुगेट लगाना पड़ेगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे एक प्रोसेस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा और इस तरह से आप रूट में फंस जाएंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो दूसरा मेथड है, इसके हम कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग पार्ट में हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। इस पे जब हम लगाएंगे तो ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अपान, क्योंकि अंडर रूट 7 से माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान में आएगा क्या 7 ए प्लस बी ए माइनस बी 2 आएगा, प्लस यहाँ भी होगा क्या अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बटे 2, यहाँ भी आपका 2 मिलेगा, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर 7 प्लस बी स्क्वायर 5 माइनस 2 अंडर रूट 35 डिवाइड बाई 2, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर 7 प्लस बी स्क्वायर 5 प्लस 2 अंडर रूट
35 डिवाइड बाई 2। यहाँ 7 5 12 माइनस 2 अंडर रूट 35 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 5 12 प्लस 2 अंडर रूट 35 डिवाइड बाई 2। यहाँ जब कॉमन लेंगे हम 6, 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 6 माइनस अंडर रूट 35 प्लस 6 प्लस अंडर रूट 35, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमको आंसर क्या मिलेगा 12। 6 प्लस 6 12। अगला क्वेश्चन है इसका, जैसे 3 प्लस, अब 1/√3 जैसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा था, इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/3 आएगा, प्लस यहाँ जब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √3 आएगा अपान, यहाँ जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3 तिरक का 9 माइनस 3 आएगा, ठीक। प्लस अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 3 अपान हमको क्या मिलेगा नीचे 3 माइनस 9, ठीक। यहाँ जब करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 9, a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 9। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 3 प्लस √3/3 प्लस 3 माइनस √3 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, प्लस √3 प्लस 3 यहाँ पे माइनस 6 आएगा, तो ये माइनस यहाँ पे हम माइनस 6 यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, जैसे 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 3। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहाँ 3/6 माइनस √3/6, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वही चीज़ लिखा गया है कि अगर 6 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस √3 आपको मिल जाएगा, ठीक। तो इसके आगे हम इसको भी √3/6 प्लस 3/6 हम लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आप देखेंगे, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक। अब ये प्लस ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। तो अगला प्रोसेस 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 3, ठीक, डिवाइड बाई 3। ये माइनस क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो जब -2 √3 डिवाइड बाई 6, 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 3 √3/3 प्लस में √3/3 माइनस में, ये दोनों पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कॉन्जुगेट का, रेशनलाइजेशन का, परिमेयकरण का। तो आज हमने पढ़ा सर्ट्स और इंडिसेस का। दूसरी क्लास में शुरू में हमने देखा कि किस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी रूट में क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं एलसीएम लेके। उसके बाद हमने रेशनलाइजेशन परिमेयकरण को पढ़ा, जिसमें 1/√a 1/√a प्लस √b को किस तरह से कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अगली क्लास में देखेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि उससे भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें हम देखा कि सीजीएल में और प्लस जो क्वेश्चंस पीछे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे सर्ट्स और इंडिसेस के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप इसको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।